नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। आज की बड़ी खबर रही अमेरिका के बगदाद में किए गए एयर स्ट्राइक के बाद ट्विटर पर जमकर ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग इसे विश्व युद्ध 3 की शुरुआत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे खाड़ी में हो रही टेंशन के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को जरा विस्तार से। बगदाद में की गई अमेरिका की एयर स्ट्राइक में ईरान की कर्ड्स सेना के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी और कई रिपोर्ट में ये खुलासा भी किया जा रहा है कि मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ईरान में राष्ट्रपति होरन से ज्यादा लोकप्रिय थे। अमेरिका की ओर से जारी आधिकारिक प्रवक्ता ने ये बात कही है कि रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से बगदाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की गई और तेहरान के शीर्ष सैन्य कमांडर यानी कि जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया। इसके साथ ही रक्षा विभाग ने यह भी कहा कि सुलेमानी इराक और मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिकी राजदूत पर हमले की साजिश रच रहे थे। इसलिए अमेरिका ने विदेश में बसे अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुलेमानी को मार गिराने का फैसला लिया। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत छोड़ने के लिए चेतावनी भी जारी कर दी। दूसरी तरफ ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खमीनई ने भी सुलेमानी की मौत के दोषियों से उसी तरह से बदला लेने की पूर्ण प्रतिज्ञा के माहौल में दोनों देशों के बीच तनातनी और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा यदि अमेरिका ईरान पर सीधा हमला कर देता है। ईरान के बारे में हम आपको बता दें कि ईरान विश्व का एकमात्र शिया मुस्लिम मुल्क है। इसके साथ ही साथ वर्तमान में ईरान और भारत मधुर संबंध जग जाहिर है। आइए आपको बताते हैं कि इस बारे में अमेरिका के पूर्व राजदूत ब्रेड मैकनिक ने एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि सुलेमानी की मौत को लेकर कहा कि भले ही न्याय करने की या न्याय दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, लेकिन अमेरिकियों को ये बात समझ लेने की जरूरत है कि हम यानी कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध चरण में सीधा पहुंच चुका है। वैसे ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कई सालों से तनाव जग जाहिर है और समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए स्टेटमेंट इसकी पुष्टि भी करते हैं। अगर आप अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ता है तो उसमें सिर्फ अमेरिका और ईरान ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि अमेरिका के परम सहयोगी देशों में एक इजराइल, सऊदी अरब और ईरान के सहयोगी देश भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। यानी इसलिए इसे तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट जाहिर की जा रही है और देखा जा रहा है, जो कि आपको ट्विटर पर चल रहे ट्रेंड से भी पता चलेगा और ट्रेंड के माध्यम से आसानी से दिखाया भी जा सकेगा। आइए अब आपको बता देते हैं कि इस ईरान अमेरिकी के टेंशन में बीच क्या रहेगा, शेयर का भाव और किस तरीके से प्रभावित करेगा ये क्रूड ऑयल के प्राइस को और कैसे सोना हो जाएगा और महंगा। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद जहां ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ गई है और युद्ध का संकट गहराने लगा है, उसकी वजह से निवेशक शेयर बाजार से पैसा भी निकालने की प्रक्रिया चालू कर दी है। और हाँ, सोने में निवेश कर रहे अब मांग बढ़ने के कारण सोने की कीमत में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा। जहां सोना 752 रुपए महंगा होकर 4,652 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि गुरुवार को यही सोना 39,000 के लगभग में था। अब हम चांदी की बात करें तो चांदी भी 48,870 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके साथ ही वैश्विक बाजार में मजबूत कीमत और रुपए में कमजोर दिल्ली में 24 कैरेट वाले सोने के हाजिर भाव 40,652 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो शुक्रवार को कारोबार के दौरान कच्चा तेल $70 की बैरल तक पहुंच गया था और आखिरकार $68.7 की प्रति बैरल पर बंद हुआ। जाहिर है ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। जानते हैं ये रास्ता कौन सा है? ये रास्ता वही है जिसके द्वारा भारत को 2/3 तेल का सप्लाई होता है। यानी कि अमेरिका एयर स्ट्राइक के बाद कच्चे तेल का भाव लगातार बढ़ रहा है और अगर ये तनातनी चलती रही तो ये भाव इसी तरह से बढ़ता रहेगा और तेल के बाजारों में तेल का असर बहुत ही बुरा पड़ने वाला है, जिसका नुकसान भारत को भी झेलना पड़ेगा। ऐसे में यदि आगामी दिनों में ये टेंशन बढ़ता है तो इसका सीधा असर एशियाई कंट्री के साथ ही साथ अन्य देशों में भी महंगे तेल के तौर पर चुकाना पड़ेगा। तेल में खर्च में कटौती, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है भारत की और ये सारा असर ईरान और अमेरिका की युद्ध से भारत में और एशियाई देशों में पड़ने वाला है। यानी कि आर्थिक सुस्ती का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टेंशन और भी बढ़ सकती है। चलिए आपको बता देते हैं, अगर दोनों देशों की
तनातनी इसी तरह से चलती रही तो किस तरीके से दुगनी रफ्तार से महंगा हो जाएगा तेल मिडिल ईस्ट एशिया में। अब यानी कि खाड़ी देशों में टेंशन बढ़ना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत जहां ईरान का दोस्त है तो वहीं अमेरिका से भी भारत के काफी अच्छे संबंध कुछ समय पहले से ही हो चुके हैं और ये बात पूरी दुनिया जानती है। जहां तक कि पाकिस्तान को भी यह बात पता है कि अमेरिका से भारत के संबंध कितने अच्छे हो गए हैं और ऐसे में ये रफ्तार दुगनी गति से महंगी होगी और महंगे तेल के कारण इसका पूरा असर घरेलू बजट यानी कि आपके बजट पर होगा। वर्तमान इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच इस तरह की महंगाई के बीच एक अन्य खर्च आपके ऊपर पड़ सकता है और ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था खर्च में कटौती की समस्या से पहले जूझ रही थी, यानी कि तेल महंगा होने के कारण सरकार के लिए अन्य योजनाओं को जारी रखना और नई योजनाओं की शुरुआत करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है। यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच यदि युद्ध होता है तो न केवल भारत बल्कि पूरा क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, बल्कि शेयर बाजार भी गिरावट में आ जाएगा। अभी जो देखने को मिल रहा है वो और भी बढ़ सकता है। सोना महंगा हो जाएगा क्योंकि लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट कम कर रहे हैं और सोने में पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। महंगाई बढ़ेगी, रुपया भी कमजोर होगा और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। आपको बता दें कि फरवरी मार्च के बीच जो देश का यूनियन बजट आता है वो भी अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे तनातनी को देखकर ही तैयार किया जाएगा। एक आखिरी बात आपको बताते चलें कि ट्रंप ने कहा सुलेमानी की बीमार मनोभावना की वजह से निर्दोष लोगों की जान गई थी। इसके साथ ही अमेरिका राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली और लंदन तक आतंकी साजिशों में सुलेमानी का हाथ था। यानी कि इन सारी वजहों को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये एयर स्ट्राइक बगदाद में करा दी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है या युद्ध की स्थिति नहीं बनती और ये समाप्त हो जाता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।